आज हम बात करेंगे नेट मीटरिंग की गवर्नमेंट पॉलिसी और इस गवर्नमेंट पॉलिसी के इफेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन होगी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और ज़ील इंजीनियरिंग की एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता जाऊं कि गवर्नमेंट ने 2015 में अपनी नेट मीटरिंग पॉलिसी जो है उसको स्केड्यूल किया था और इसका बाकायदा आगाज जो है वो 2016 में हुआ था। नेट मीटरिंग की पॉलिसी जब बनाई गई थी तो उसमें जो डेफिनेशंस थी यूनिट्स की वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूं। जो हमारी बिलिंग है उसमें दो तरह के यूनिट्स हैं, थ्री फेज मीटर की मैं बात करता चलूं तो पीक आवर्स एंड ऑफ पीक आवर्स, ये दो तरह के जो यूनिट रेट्स हैं ये गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं। जो पीक आवर्स हैं वो पूरे दिन में 4 घंटे होते हैं और ऑफ पीक आवर्स हैं वो पूरे दिन में 20 घंटे होते हैं। अब जो ऑफ पीक आवर्स हैं वो 20 घंटे, उसमें कोई भी सोलर की प्रोडक्शन से आप यूनिट जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जो वैल्यू है और जो वापडा के यूनिट की वैल्यू है बिल्कुल इक्वल है। जबकि मैं पीक आवर्स की बात करता चलूं तो 2016 में ये वैल्यू जो है वो तकरीबन 50% के करीब थी और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती चली गई है। अगर मैं आज करंट की बात करूं तो जो आपसे गवर्नमेंट बाय बैक कर रही है दैट इज अराउंड 27 और अभी ये भी बात चल रही है कि इसको रिड्यूस किया जाए। कुछ जो डिस्कोस हैं वो 21 पर भी आपको बिलिंग कर रही हैं, जो बाय बैक की बिलिंग है वो 21 पर भी कर रही है। उसके अलावा जो करंट न्यूज चल रही है वो ये है कि हम उसको 11 या 12 पे भी ले आए। उसका इफेक्ट क्या होगा उस पर भी मैं बात करता चला हूं। बेसिकली जो आपके ऑफ पीक आवर्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिन में 20 घंटे आपके सोलर के यूनिट्स विल बी इक्वल टू दी वापडा यूनिट्स, इसलिए आप बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना कि ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी अगर नई आ भी जाती है या बाय बैक रेट कम भी हो जाता है तो उससे आपको जो इफेक्ट होगा वो पीक आवर्स पे होगा, ऑफ पीक आवर्स पे नहीं होगा। और एक दिन के अंदर 20 घंटे जो है वो ऑफ पीक आवर्स के होते हैं। सो आपके सोलर का स्टिल बहुत ज्यादा फायदा है और ये रहेगा। सेकेंडली मैं बात करता चलूं कि हमने अगर पीक आवर्स में जो हम सेविंग कर रहे हैं उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है जी। बिल्कुल आजकल चाइना में जो लिथियम बैटरीज पे काफी रिसर्च कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। चाइना में लिथियम का रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो गया है। उस रेट ड्रॉप डाउन होने की वजह से पाकिस्तान में भी जो लिथियम बैटरीज आ रही हैं उनका भी रेट बहुत रिड्यूस हो गया है। उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं बात करता चलूँ तो पाइलॉनटेक है, नाराडा है, फॉक्स ESS है, 2-4 ब्रांड्स और भी हैं। तो ये सारे ब्रांड्स जो हैं इस टाइम इनकी प्राइसेस काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं। बल्कि मैं एक अच्छी परसेंटेज आपको बताऊँ तो आप शॉक होंगे, ये तकरीबन 50% तक रिड्यूस हो गई हैं प्राइसेस। अगर मैं पिछले साल की निस्बत से इस साल कंपैरिजन करूं तो ये 50% रिड्यूस है। और इसका फायदा हमें क्या है? इसका फायदा ये है कि हम अपने पीक आवर्स में जो यूनिट्स हमने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे दिए हैं वो पीक आवर्स में हमें एडजस्टमेंट मिल रही है फिलहाल 27 या 21 में। बट अगर फ्यूचर में ये 10 या 11 पे चली जाती है तो ये बाय बैक रेट बहुत कम हो जाएगा। तो बजाय इसके कि पीक आवर्स में हम इस बाय बैक रेट के थ्रू अपने बिल को रिड्यूस करें, हम बैटरीज के इंट्रोडक्शन के थ्रू ये रेट जो है इसको फाइट कर सकते हैं। ताकि काफी कंज्यूमर्स आजकल कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका बिल माइनस में नहीं आ रहा या क्रेडिट में नहीं आ रहा। जी हाँ, उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पीक आवर्स के रेट्स बढ़ गए हैं और पीक आवर्स में एडजस्टमेंट के बाद आपके पास क्रेडिट यूनिट्स इतने नहीं बचते कि आपका बिल माइनस में जाए। लेकिन जब आप बैटरी का इंट्रोडक्शन करा देंगे तो आपका बिल दोबारा क्रेडिट में चला जाएगा और प्लस आपको टैक्स सेविंग भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी काफी बढ़ा दिए यूनिट्स पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की बहुत सारी मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।